हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक। तो बच्चों, आप लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में संख्याओं का एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना और एलसीएम और एचसीएफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं। तो बच्चों, कल की वीडियो में हमने बताया था आपको भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ठीक है, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक, ये चर्चाएं हो चुकी हैं। तो आइए देर न करते हुए आज हम सीखेंगे इस एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित कुछ इबारती प्रश्नों के बारे में। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों को हम बार बार पढ़ते हैं और तब तक पढ़ते हैं जब तक कि प्रश्न क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, यानी प्रश्न का उद्देश्य हमारे समझ में आ जाता है तो सवाल हम आसानी से उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों आओ, देर न करते फटाफट हम सवाल पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में हैं, ठीक है। तो बच्चों सवाल पढ़ते हैं और सवाल में जो दिया है उसको हम नोट करते जाते हैं। तो बच्चों, दो संख्याएं हैं जो 11 और 13 के अनुपात में हैं, उनका HCF 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, संख्याएं क्या है? 11:13 के अनुपात में है, ठीक, और उनका जो HCF है ये कितना है? 7। तो बच्चों इस पर तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों एकदम सिंपल सा तरीका है, अगर संख्याओं का अनुपात दिया गया है, ठीक है, और वो अनुपात, ठीक है, ये प्राइम नंबर हो, यानी को प्राइम हो। अगर अनुपात दिया गया है और अनुपात को प्राइम में है, ठीक है, एकदम सरलतम रूप में अनुपात अपने आप में है, तो हम क्या करते हैं? HCF से उनमें सीधे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी संख्या कितना है? 11:13, ठीक, 11:13। इसको हम अनुपात को बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनका HCF कितना है? 7। तो संख्या ज्ञात करने के लिए सिंपल सी चीज है, 7 से ऊपर गुणा कर दो और 7 से नीचे गुणा कर दो, ठीक है बच्चों। अब क्या आ जाएगा? 11×77 और 13×91, ठीक है। तो आपकी जो इसमें पहली संख्या मिल गई वो 77 और दूसरी संख्या 91। इस प्रकार बच्चों, अगर अनुपात दिया गया है, उनका HCF दिया गया है, फटाक से अनुपात में HCF से गुणा करो, आपकी दोनों संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। या अगर और भी अनुपात दिया गया है, 3-4 अनुपात दिया गया है, तब भी हम HCF से गुणा करके वो संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई? अगले सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है मेरा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान चीज है, ठीक है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, ठीक, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में, संख्याओं का अनुपात नोट कर लिए हम। इनका HCF 5 है, यानी कि इनका जो हायर कॉमन फैक्टर है, इनका जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना है? 5 है, ठीक है। तो HCF = 5, ठीक। उन संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसे बहुत बड़ी चीज नहीं है, संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं और उनका हम LCM निकाल लेते हैं, ठीक। तो दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं और उनका HCF दिया गया 5। तो यही सवाल सेम बन रहा है, लेकिन इस सवाल से एक स्टेप आगे पूछ रहा है। इस सवाल में पूछा गया था कि संख्याएं 11-13 के अनुपात में हैं, यदि उनका HCF 7 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें एक स्टेप और आ गया कि संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, उनका HCF 5 है, तो उन संख्याओं का LCM निकालना है, ठीक है। पहले हम संख्याएं तो ज्ञात कर लें कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो देखो ये को प्राइम है, तो क्या करेंगे? 5 से दोनों में गुणा कर देंगे। तो जो पहली संख्या मुझे मिलेगी 5×15 और दूसरी संख्या 5×4=20। ये दो संख्याएं मुझे मिल गई, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है? LCM ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप जानते हैं LCM निकालने के लिए LCM क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, यानी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 15 और 20 दोनों से पूरी तरह से कटेगी। तो बच्चों दो संख्याएं हैं, हम सीधा सा वही अपना रूल अप्लाई करते हैं। बड़ी संख्या 20 है, चेक करते हैं क्या 15 से 20 कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या कर देते हैं? 20 20×2 40, 15 × 45 नहीं कटेगा, 20 × 60, 20 × 60 और 15×4 60। तो 60 ऐसी संख्या मुझे मिल गई छोटी से छोटी जो 15 से कटेगी, 20 से कटेगी।
यानी कि जो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है इनका HCF 5 है। ठीक, वो संख्या मेरी आ गई 15 और 20। अब 15 और 20 का मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम हमारा आ गया 60। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब सवाल नंबर 3 है, देखिए आराम से समझिए। सवाल नंबर 3 है 3 संख्याएं। अब देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं दे दी गई हैं, कौन कौन सी हैं? 3 संख्याएं 3:9:11 के अनुपात में है। इन 3 संख्याएं जो है 3:9:11 के अनुपात में है और उनका HCF 32 है। इनका जो HCF है वो कितना है? 29 है। ठीक है, वे तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एकदम कॉमन चीज है, ये कोप्राइम है। आपस में देखिए तो क्या करेंगे हम, इसमें 3 से सीधे 29 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो पहली संख्या मुझे मिलेगी 3 9 27 के साथ हासिल बचा 2, 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, जो दूसरी संख्या मिलेगी 9 9 81 के 1 हासिल बचा 8 और 9 दूनी 18 8 26। ठीक है, अब तीसरी क्या मिल जाएगी? 11 9 99 9 और 11 दूनी 22 22 और 9 31। तो बच्चों ये संख्याएं जो मुझे मिल गई हैं 87 261 और 319। आसान है कठिन है? आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्न को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और फटाफट सवाल लगाइए। ठीक है, ये जितने सवाल हैं सब आपके एसएससी और जीडी में आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, ये हमारी बच्चा पार्टी सीख रही है कक्षा 5 6 7 8 की लेवल की। ठीक है, और यही चीज आपको जो है इंटर करने के बाद में बड़ी बड़ी कोचिंगों में आपको लासा मासा सिखाया जाता है। बच्चों आप अभी से इसको मजबूत करिए और एकदम जुट जाइए। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है? चौथा क्वेश्चन है, क्या है? 110 11 और 220 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा? एकदम सिंपल सा चीज है। संख्याएं कितनी है चौथे में? 110 11 और 220। ये संख्याएं 3 संख्याएं मुझे दी गई हैं। ठीक है, कितनी संख्या दी गई हैं? 3 संख्या, 110 11 और 220। ठीक, फिर क्या निकालना है? एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। देखिए बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ, तो पहले नाम लिया एलसीएम, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा ऊपर। कहां हो जाएगा बच्चों? ऊपर। और बाद में नाम ले रहा है एचसीएफ, एचसीएफ हो जाएगा नीचे। अभी कहता है एचसीएफ और एलसीएम का, तो एचसीएफ ऊपर हो जाता है। ठीक है, अनुपात में जो चीज पहले दी जाती है वो ऊपर अंश के रूप में रहती है और जो चीज बाद में दी जाती है वो हर के रूप में होती है। ठीक है, तो मुझे एलसीएम अपान एचसीएफ ये दोनों का अनुपात निकालना है। तो बच्चों अब हम देखते हैं एलसीएम। अगर 3 संख्या या 4 संख्या जो भी दी गई हैं तो उसमें आप जानते हैं जो सबसे बड़ी संख्या होगी या तो वही एलसीएम होगी या तो उसके गुणज या तो उसी का पहाड़ा। ठीक, अलग से कुछ नहीं आएगा। तो बच्चों इसमें 110 11 220, तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या है 220। अब 220 हम चेक कर लेते हैं क्या ये एलसीएम है? क्या ये एलसीएम है? एलसीएम होने के लिए क्या शर्त पूरी करनी है? बाकी संख्याओं से कटनी चाहिए। तो बच्चों देखो पहली संख्या 11, तो 11 दूनी 22, यानी 11 का पहाड़ा 20 बार जाएगा, 220 कट जाएगा। 110 दूनी 220, यानी ये जो आपका 220 मिल रहा है ये 110 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा और 220 स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा 110 11 और 220 का जो एलसीएम आया वो मेरा आ गया कितना? 220। और नीचे एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या बताया गया था कि हम जो भी संख्याएं दी गई हैं उसमें सबसे छोटी संख्या को पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ लेते हैं? ध्यान देना, अगर एलसीएम निकालना है तो बड़कऊ को पकड़ते हैं और एचसीएफ निकालना है तो छोटकऊ को पकड़ते हैं। ठीक, तो एलसीएम के लिए हमने इसमें तीनों में बड़कऊ 220 टाइप को पकड़ लिया और चेक कर लिया, तो कट गया, यानी कि एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम छोटकऊ पकड़ लेंगे। छोटकऊ क्या है? इसमें 11 है। अब देखते हैं 11 सबको काटते हैं कि नहीं काटते हैं। अगर 11 छोटकऊ सबको काटते हैं तो वही एचसीएफ हो जाएगा। देखो 11 करने 11 11 था हम 110 और 11 विषय 220, यानी 11 जो है वो इसको भी टपका दिया,
स्वयं को टपकाएगा ही और 220 को भी टपका दिया। ठीक है, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है 11 मेरी, जो तीनों को काट दे। इसका HCF कितना आ गया बच्चों? 11। ठीक, अब अनुपात आ गया हमारा 220/11। अब इसको हम टपका देते हैं, 11 के 9 11, 11 दूनी, इसका अनुपात कितना आ गया? 20:1। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, अब आगे देखते हैं। सवाल को कायदे से समझते रहिए और इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन का इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग फिर से लगाइएगा। यदि डाउट होगा तो आप लोग इसको पूछिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर के। 5 क्वेश्चन मेरा हो गया बच्चों, 6वां क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, क्या कुछ में नया मिलने वाला है देखते हैं। 6 और 29 का LCM x है। ठीक बच्चों, 6 और 29, 6 और क्या है 29 का क्या है LCM कितना है? LCM कितना? x है। 6 और 29 LCM कितना बच्चों? x है। ठीक है, और HCF y है। HCF बराबर y है, कोई दिक्कत नहीं। तो x + 4y का मान कितना होगा? ठीक है, क्या क्या दिया है, हम सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्या क्या दे रहा है और क्या पूछ रहा है, क्या दे रहा है और क्या पूछ रहा है। तो पूछ क्या रहा है? x + 4y। क्या पूछ रहा है? x + 4y। आपका x + 4y, ये क्या करना है? इसका मान मुझे ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ नहीं है। इसका 6 और 29 का LCM x है, LCM निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और HCF निकालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो सीधे सीधे आते हैं हम। ठीक है, 6 और 29 का आप बच्चों जानते हैं, जब दो संख्याएं दी गई हो उनका LCM निकालना हो चाहे HCF निकालना हो, तो हम खास एक ट्रिक लगाते हैं। क्या ये संख्याएं को प्राइम है? क्या ये संख्याएं सह-अभाज्य हैं? अगर को प्राइम है तो आप जानते हैं LCM निकालने के लिए आपस में गुणा कर देंगे। अगर को प्राइम नहीं है, ठीक है, तब को प्राइम तो उसका LCM निकालेंगे। अगर को प्राइम है तो HCF के मैटर पे हमेशा 1 होता है। ठीक है, आप देखते हैं 6 और 29। ठीक है, 29 क्या है? अभाज्य संख्या है। 29 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अगर ये 1 से कटेगी, स्वयं से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, यानी कि इन दोनों का 6 और 29 का कोई कॉमन कटर नहीं। इसलिए इनका जो LCM निकालना होगा 29 × 6 कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो 6 9 54 पे 4, ठीक, हासिल बचा 5 और 6 9 12 5 17। ठीक, कितना मिला? 174। तो LCM कितना हो गया? 174। ठीक है, और आप जानते हैं अगर को प्राइम संख्या है तो उसका HCF जो होगा हमेशा 1 होगा। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू यहां पे हम पुट कर देते हैं, रख देते हैं। क्या है? x = हमें निकालना x + 4y। क्या निकालना है? x + 4y। तो x की वैल्यू कितना है? 174, 174 प्लस 4y यानी 4 × 1। ठीक है, 174 प्लस 4 का 9 4। तो हम संख्या मिल गई मुझे 4 4 8 7 1 178। ठीक है, तो दो संख्याएं दी गई हैं, उनका LCM निकाल के HCF निकाल के, ठीक है, उसके LCM में HCF का 4 गुना जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, अब आप अगले सवाल पे हम इसको मिटा दे रहे हैं। अगला सवाल हमारा 7वां है। 2 सवाल और बचा, फटाफट इसको हम क्लियर कर लेते हैं। 7वां सवाल है 35 और 42 के LCM को, ठीक बच्चों, क्या करना है? 35 और 42 के LCM को 32 और 40 के HCF से भाग करना है। 32 और 40 के HCF यानी LCM में 35 और 42 के LCM में, इसको LCM को 32 और 40 के HCF से भाग करना है, यानी कि इसका जो LCM है उसको बटे HCF करेंगे। ठीक है, तो हमें LCM किसका निकालना है?
35 और 42 का, और एचसीएफ किसका निकालना है 32 और 40 का। ठीक है, तो हम पहले 35 और 42 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 35 और 42 का, ठीक है, थोड़ा सा निकालते हैं बच्चों। 2 से कटेगा 42, 2 से काट देते हैं, 35 नहीं कटेगा उतार देते हैं और हो जाएगा 21। ठीक, आपका 3 से कटेगा, 5 3 8 2 1 3 3 काट देते हैं। ठीक, 5 3 8 3 से नहीं कटेगा, ये उतार लेते हैं ऐसे। ठीक है, 21 कटेगा, 3 7 21। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं अब 3 से कटने वाली संख्या नहीं है, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35 और नहीं कटेगा, फिर 7 से काट देते हैं, 1 और 1 तब तक जब तक काटते जाए यहाँ एक एक ना आ जाए। तो हमारा अभी जो इसका एलसीएम आया वो आया 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 30 गुणे 7 7 21 210। एलसीएम कितना बच्चों आ गया हमारा 210। अब 210 में भाग करना किससे 32 और 40 के एचसीएफ से। ठीक है बच्चों, फट से एचसीएफ निकाल लेते हैं। 40 भागे 32 करते हैं, आपको पता भाग विधि से अब जो है एचसीएफ निकालना, तो 32 51 32 8 40 8। अब ये जो इसका प्रथम भाजक होता है ये कांटिन्यू रूप से भाज्य के रूप में समझ जाएगा। 32 8 4 32, ये देखो टपक गया है। ठीक है, जो आखिरी में जो टपकाने वाला होता है, ठीक है, आखिरी भाजक जो होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। हमारा एचसीएफ आ गया 8 8 4 32 8 5 40। तो बच्चों इसको 8 से भाग कर देंगे। ओके, तो 210 भागे 8। अब इसको काट देते हैं, 2 चौको 8 2 51 2 0 2 5 10, यानी 105/4। ठीक है, ये मेरा उत्तर हो सकता है। नहीं तो इस अब उत्तर कैसे लिख सकते हैं हम 105 में 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8 2 10 25 4 6 24 1 25 1/4, यानी कि 105/4 को हम 26 सही 1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं दशमलव के रूप में। ठीक है, तो 105 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 2 10 25 4 6 24 1 25 0 4 दूनी 8 2 0 20 4 5 20। ठीक है, 126। ठीक, तो उत्तर हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हमारे पास 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से जो मेरा आएगा, अगर इस रूप में है ऐसे आएगा, सही बटा के रूप में ऐसे आएगा, और डेसिमल के रूप में है तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल, एक सवाल बच रहा है, अगले सवाल हम चर्चा कर लेते हैं। 8वां सवाल है। ठीक है बच्चों, फिर से इसको ध्यान से पढ़ते हैं। मान लीजिए, देखो मान लेने के लिए कह रहा है, तो मान लीजिए x और y 165 297 और 495 के क्रमशः एलसीएम और एचसीएफ हैं। ओके, उसी सवाल का एकदम उल्टा सवाल है। ठीक है, आइए देखते हैं। संख्याएं कितनी है, x और y क्या यहां समझना है। मान लीजिए x और y क्रमशः एलसीएम और एचसीएफ है, किसके, इनकी। ठीक है, तो संख्याएं क्या है 165 और दूसरी संख्या क्या है 297। बहुत ध्यान से देखिएगा, 495। बच्चों ये 3 संख्याएं दी गई। ठीक है, अब कह रहा 3 संख्याओं के x और y क्रमशः एलसीएम, यानी अगर x पहले आया तो क्रम में इसका क्रम आएगा एलसीएम, यानी कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्ल कितना है x। ठीक, और एचसीएफ y, एचसीएफ हर कॉमन फैक्टर इज y। तो x अपान y का मान ज्ञात करिए, समझे x/y को ज्ञात करना। कोई बात नहीं बच्चों, कुल मिलाकर के तीनों संख्याओं का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम को एचसीएफ से भाग कर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम निकालते हैं इसका एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम निकालने के लिए 165 भाग
297 और 455। ठीक है बच्चों, अब इसको देखते हैं, काटते हैं। 2 से कटने वाला चीज है, नहीं कटेगा। ठीक, क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में 2 4 6 8 0 नहीं है, सम संख्याएं कोई नहीं इसमें, इसलिए 2 से ये नहीं कटेंगी। ठीक है, 3 से देखते हैं, कोई संख्या अगर 3 से कटने वाली है तो काटते हैं। तो 6 1 7 5 12 ये भी कटेगी, 9 2 11 5 18 ये भी कटेगी 3 से, और 9 4 13 5 18 ये भी कटेगी। यानी कि ये भी 3 से कटेगी, ये भी 3 से कटेगी, और ये भी 3 से कटेगी। इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया गया था 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। ठीक है, वो हमेशा दिमाग में रखें। 3 से कटने का क्या नियम है, 4 से कटने का क्या नियम है, 5 से कटने का क्या नियम है, 6 से 7 से। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे तो आपको सवाल लगाने में आसानी होगी। चलिए अब 3 से हम काटते हैं। 3 5 15 1 16 15 3 5 15। ओके, अब 3 9 27 1 28 27 2 29 27 3 9 27। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम 3 1 9 3 1 4 19 3 6 18 1 19 3 5 15। ठीक है बच्चों, अभी क्या 3 से कोई संख्या कटेगी जी, 99 कटेगी, 9 2 18 कटेगी, और 6 5 11 1 12 ये दोनों कटेगी। 5 5 10 ये नहीं कटेगी, उसको वैसे उतार देंगे हम। ये 55 नहीं कटेगा, इसको उतार दे रहे हैं। बचा क्या, 3 3 9 3 3 9 33 हो गया, और 3 5 15 1 16 3 5 15। ठीक है बच्चों, अभी 3 से कटने वाली है, यस कटेगी, 3 से काट देते हैं। 55 नहीं कटेगा, उतार देते हैं। 33 3 1 9 3 3 1 11 बार गया, और 55 नहीं कटेगा। अब देखो बच्चों, अब मुझे दिख रहा है 55 55 11। ठीक, अब 11 आप जानते हैं अभाज्य है। ठीक, तो 11, लेकिन 55 11 को 11 55 काट देगा, यानी 11 हम भाग कर देते हैं। तो 11 5 55 1 हो गया, 11 5 55। अब 5 बचा, 5 से काट देते हैं बच्चों, 1 1 और 1। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, ठीक, 3 3 9, ठीक, और 3 3 9 9 3 27, अब 11 5 55, यानी कि 27 गुणे 55 करते हैं। ठीक है, तो 5 7 35 3, और 5 2 10 3 13, 5 7 35 3 5 2 10 3 13, जुड़ लेते हैं 5 5 3 8 3 1 4 1 14। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू कितना आ गई, 1485। ठीक है बच्चों, अब अगला हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक, तो एचसीएफ में क्या है, हो गया, हाँ। चलो ठीक है बच्चों, आपका हो गया कितना, एलसीएम निकल आया। अब मुझे एचसीएफ चाहिए। ठीक है, तो जो संख्याएं दी गई हैं भाग विधि से उसका तुरंत निकाल लेते हैं। तो दोनों संख्याओं, पहले सबसे बड़ी 2 संख्याएं चुनते हैं, 495 297। तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो 495 विभाग करेंगे हम 297। ठीक है, तो 4 2 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे 297। तो 5 में से 7 नहीं जाएगा, 15 15 में से 7 गए 8, यहाँ बचा कितना 8 18 18 में से 9 गए 9, यहाँ बचा 3 3 में से 2 गए 1। ठीक है, अब ये जो भाजक है ये भाज्य हो जाएगा 297। अब भाग कर देंगे, एक बार जाएगा 158, 17 में से 8 गया 9 9 8 17, यहाँ कितना बचा 8 18 में से 9 गया 9, यहाँ क्या हो गया। ठीक है, अब क्या होगा 198। ठीक, अब 2 बार जाएगा, 2 9 18 के 8 हाथ बचे 1, और 2 9 18 1 19। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे टपका गया, किसने टपकाया 99। ठीक है, तो 99 इन 2 संख्याओं का जो एचसीएफ आया वो कितना आया 99 आया। अब 99 और 165 का मैटर आ गया। अब कितना मैटर आ गया 99 और 165 का। तो बच्चों 165 बड़ी है, इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, 165 भागे 99। ठीक है, तो एक बार जाएगा 99। ठीक, 15 में से 9 घटाइए, 9 6 15, यहाँ कितना बचा 5 15 15 में से 9 गए 6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ 99 उतर जाएगा।
फिर एक बार जाएगा, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 6 गया 3। ठीक है, अब ये जो भाजक है यहां उतर जाएगा 66, 35 दूनी 66। तो बच्चों जो अंतिम डिवाइडर है जिसने शून्य किया, ठीक है, जो अंतिम कदम आपको मिला यही क्या हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा आपका 35 SCF। तो बच्चों 165, 297, 495, इनका जो LCM आया वो 1485 आया, 1485 आया, और इनका जो HCF आया, y की जो वैल्यू आई वो आई 35। ठीक है, क्या ज्ञात करना था, x बटे y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या आपस में कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 8 5 13, 1 14, 14 18, 3 से कट जाएगा। ठीक है, इसकी और सरलतम रूप में ले आएंगे हम 1485 बटे 35। ठीक है, देखो 3 एकनम 3, 3 एकनम 3 और 3 12, 2 14, 28, 3 9 27, 1 28, 15, 3 5 15। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपका जो आ गया ये 495 बटे 11। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, तो 11 चौक 44। ठीक है, कट जाएगा, 11 का 11, 11 चौको 44, 5 49, 55, 11 5 55। ठीक है, इस प्रकार से भाई x और y का जो वैल्यू आएगा, x बटे y की वैल्यू आएगा वो हमारा आ गया 45 बटे 1, दैट इज नोन एज 45। तो बच्चों इस प्रकार से सवाल, ये जो सवाल आपके आ रहे हैं, 8 सवाल आज सॉल्व करवाया गया है यहाँ पे, ये सारे सवाल कंपटीशन में आने वाले हैं, ये सारे सवाल नवोदय में आते हैं, ये सारे सवाल SSC और GD जैसी परीक्षाओं में आती है। ठीक है, जो और ये सवाल आने वाले हैं आपके जो उत्तर प्रदेश जो आय योग्यता आधारित परीक्षा है उसमें आएंगे। तो बच्चों आप लोग सीखते रहिए और हमारे इस बच्चा पार्टी यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। ओके, थैंक यू।